मेघनाथ का दूसरा नाम क्या था? क्या है पहला क्वेश्चन? मेघनाथ का दूसरा नाम क्या था? विचित्र वीर्य के लिए 1 दबाइए, दशानन के लिए 2 दबाइए, कुंभकर्ण के लिए 3 दबाइए, इंद्रजीत के लिए 4 दबाइए। बताइए प्यारे प्यारे छात्रों छात्राओं स्टूडेंट्सों, इसका आंसर क्या हो सकता है? विचित्र वीर्य हो सकता है, दशानन के लिए 2 दबाइए, कुंभकर्ण हो सकता है 3 दबाइए, इंद्रजीत हो सकता है 4 दबाइए। बताइए क्या हो सकता है जी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्सों? जो भी मुझे मानते हो भाई, कुछ भी मानते हो, दोस्त मानते हो, सर मानते हो, जो भी मानते हो, बताइए क्या हो सकता है। तो इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इंद्रजीत। क्या होगा? इंद्रजीत था। जो मेघनाथ था, क्या मेघनाथ है ना, मेघनाथ था, जो मेघनाथ था ना, मेघनाथ था, उसका नाम था इंद्रजीत, जिसने इंद्र के ऊपर जीत की थी। और दशरन कौन था? दशरन था मेघनाथ का पिता। क्या मेघनाथ का पिता था? और कुंभकर्ण कौन था? दशरन का भाई था, मतलब मेघनाथ का चाचा था। चाचा कौन था? कुंभकर्ण, है ना। ने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन ये रहा, क्या था सेकंड क्वेश्चन? राम और लक्ष्मण को आश्रमों की रक्षा करने के लिए वन में कौन से ब्रह्मा ऋषि, क्या ब्रह्मा ऋषि ले गए थे? क्या राम और लक्ष्मण को आश्रमों की रक्षा करने के लिए वन में कौन से ब्रह्म ऋषि ले गए थे? बताइए। विश्वामित्र के लिए 1 दबाइए, अंगिरस के लिए 2 दबाइए, संदीपन के लिए 2 दबाइए, दुर्वासा ऋषि के लिए 3 दबाइए, 4 दबाइए सॉरी। बताइए क्या हो सकता है जी इसका आंसर? बताइए, आप सबके सब बताएंगे। क्या विश्वामित्र है तो 1 दबाइए, मतलब अंगिरस है तो 2 दबाइए, संदीपन है 3 दबाइए, और दुर्वासा ऋषि है तो इसके लिए 4 दबाइए। बताइए क्या हो सकता है जी? क्या लक्ष्मण जी को और राम जी को आश्रम की रक्षा करने के लिए वन में कौन से ब्रह्म ऋषि ले गए थे? तो इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? विश्वामित्र हो सकता है जी, है ना। दुर्वासा ऋषि भी हो सकता है, लेकिन दुर्वासा ऋषि ने तो उसको श्राप दिया था। किसको? लक्ष्मण को श्राप दिया था लास्ट टाइम पे। दुर्वासा ऋषि ने नहीं दिया था। क्या होगा इसका? विश्वामित्र। विश्वामित्र थे और लक्ष्मण जी और राम जी के क्या थे? गुरु जी थे। गुरु जी थे विश्वामित्र जी, है ना। ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए। क्या मधुरापुरी नगर की स्थापना किसने की जी? बताइए। लक्ष्मण के लिए 1 दबाइए, शत्रुघ्न के लिए 2 दबाइए, भरत के लिए 3 दबाइए, राम के लिए 4 दबाइए। क्या मथुरापुरी नगरी की स्थापना की बात है? मधुरापुरी नहीं है ये, शायद मेरे हिसाब से मथुरापुरी हो सकता है। क्या मथुरापुरी है मेरे हिसाब से? ये मथुरापुरी है मेरे हिसाब से, मथुरापुरी इसका नाम है मेरे हिसाब से। तो इसका आंसर देख लीजिए क्या हो सकता है। आप बताइए, सबके सब ऑल ओवर स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सबके सब मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या हो सकता है। क्या मतलब थोड़ा पढ़ा होगा तो याद होगा। बताइए जी जी क्या हो सकता है? तो इसका आंसर होगा क्या? शत्रुघ्न ने ही मथुरा नगरी की स्थापना की थी, है ना। मथुरापुरी है ये। और आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उससे पहले आप कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। बहुत मेहनत से वीडियो तैयार करते हैं, सब्सक्राइब तो करना बनता ही है जी। सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, प्यारे प्यारे भाई और बहनों मेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? उस सरोवर का नाम क्या था जो एक योजन लंबा तथा इतना इतना ही चौड़ा था? क्या 1 योजन लंबा और 1 योजन ही चौड़ा था? बताइए। पंपा सर के लिए 1 दबाइए, पंपा पंजाब पसर के लिए 3 दबाइए, अमृतसर के लिए 4 दबाइए, और मानसर के लिए 4 दबाइए। बताइए क्या हो सकता है जी? क्या पंपा सर के लिए तो 1 दबाइए जी, पंजाब सर के लिए 2 दबाइए जी, अमृतसर के लिए 3 दबाइए, और मानसर के लिए 4 दबाइए जी। स्टूडेंट्स सो भाई और बहनों, तो क्या हो सकता है जी? आपका जो भी अंदाजा है, जो भी आप सोच रहे हो, वो बिल्कुल सही है। क्या इसका आंसर क्या होगा? तो ये भी मेरी सोच से बाहर है कि सरोवर का नाम क्या था। तो सरोवर का नाम मानसर है क्या? नहीं, पंजाब सर। क्या इसका क्या नाम होगा? इसका जिसने भी 2 नंबर पे बताया है वो बिल्कुल सही है। क्या पंजाब सर बिल्कुल है, सही है। बाकी सब गलत है। अमृतसर गलत है, पंपा सर गलत है, पंजाब सर है ना जी, पंजाब सर है।
ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? पांचवा क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो पांचवा क्वेश्चन है, रावण ने वानरों के राजा सुग्रीव के पास किससे अपना दूत बनाकर भेजा था? बताइए जी। क्या रावण ने वानरों के राजा सुग्रीव है ना, उसके अपना दूत बनाकर कब भेजा था? तो पग्गरेसर के लिए 1 दबाइए, महोदर के लिए 2 दबाइए, शुक्र के लिए 3 दबाइए और धूम्राक्ष के लिए 4 दबाइए। बताइए जी क्या इसका आंसर हो सकता है? क्या रावण ने वानरों के राजा सुग्रीव है ना, उसके पास अपना दूत बनाकर भेजा था, वो बताइए कौन है? धूम्राक्ष है, शुक्र है, महोदर है, प्रगस है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है जी? शुक्र तो लग नहीं रहा, महोदर भी नहीं लग रहा, प्रगस नहीं लग रहा, धूम्राक्ष लग रहा है। आपका क्या आंसर हो सकता है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? शुक्र है इसका। क्या शुक्र इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी 3 नंबर बताया वो सही है, बाकी सब गलत है। धूम्राक्ष भी थोड़ा लगभग सही था, ये बाकी थोड़ा गलत है, ये दोनों गलत है। तो क्या हो सकता है जी, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हनुमान जी की माता पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी, राइट? हनुमान जी की माता थी और पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी। अप्सरा के रूप में एक किस नाम से जानी जाती थी? बताइए क्या हो सकता है? पुंजिक स्थली, जानपदी जी के लिए 2 दबाइए, उर्वशी के लिए 3 दबाइए, धरताज के लिए 4 दबाइए। पुंज स्थली के लिए तो 1 दबाइए, जानपदी के लिए 2 दबाइए, उर्वशी के लिए 3 दबाइए और धरताज के लिए 4 दबाइए। बताइए जी क्या हो सकता है जी इसका आंसर? उर्वशी हो सकता है क्या? उर्वशी वो इंद्र जी के पास थी ना, इंद्र, देवराज इंद्र। बताइए जी क्या हो सकता है इसका आंसर? सबके सब अपना आंसर मुझे कमेंट करेंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। जितने भी स्टूडेंट हैं सबके सब भाई और बहनों कमेंट करके बताएंगे। तो देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा पुंजी क्या पुंजिक पुंजिक स्थली इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी 1 नंबर बताया है वो बाकी सही है और बाकी सब गलत है। उर्वशी तो देवराज इंद्र थे ना, उनके पास थी जो डांस करती थी अप्सरा, उसका नाम था। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या हो सकता है? क्या रामायण कालीन सरयू नदी को वर्तमान में क्या कहा जाता है? बताइए क्या रामायण कालीन सरयू नदी को क्या कहा जाता है? यमुना के लिए 1 दबाइए, गंगा के लिए 2 दबाइए, घाघरा के लिए 3 दबाइए और गोमती के लिए 4 दबाइए जी। बताइए जी इसका आंसर क्या हो सकता है जी? यमुना नदी हो सकती है, 1 दबाइए, गंगा नदी हो सकती है 2 दबाइए, घाघरा नदी हो सकती है 3 दबाइए या फिर गोमती हो सकती है। क्या रामायण कालीन के समय की बात है जो सरयू नदी है, सरयू नदी का जो नाम चेंज हुआ था अभी काल में, वो किस नदी के नाम से जानी जाती है? ये है इसका राइट आंसर। बताइए और बताइए जी क्या हो सकता है? तो इसको देखते हैं, इसको क्या क्या होगा? घाघरा नदी है। क्या घाघरा नदी है? घाघरा नदी है जो वर्तमान में सरयू नदी, पहले सरयू नदी के नाम से जानी जाती थी और वर्तमान में घाघरा नदी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। रामायण के सबसे छोटे कांड का क्या नाम है? मतलब खंड है, खंड है ना, खंड के क्या नाम है? खंड का क्या नाम है? तो बताइए। कांड ही है, सॉरी कांड ही है ना। रामायण के सबसे छोटे कांड का क्या नाम है? सुंदरकांड, उत्तरकांड, अरण्यकांड या फिर बालकांड? बताइए क्या हो सकता है जी? सब अपना आंसर मुझे कमेंट करेंगे। बताइए जी क्या हो सकता है? क्या बालकांड हो सकता है? अरण्यकांड के लिए 3 दबाइए, उत्तरकांड के लिए 2 दबाइए और सुंदरकांड के लिए 1 दबाइए। जी बताइए क्या जो भी ये था, मतलब क्या था? सुंदरकांड था रामायण के सबसे छोटे कांड का क्या नाम था? तो इसका आंसर क्या होगा? अरण्यकांड। क्या अरण्यकांड इसका राइट आंसर है। अरण्यकांड सबसे छोटा कांड है रामायण का। जिसने भी 3 बताया बाकी सही है। सुंदरकांड कौन सा है? सुंदरकांड हनुमान जी का है, हनुमान जी का है सुंदरकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत देख लीजिए आप कौन सा क्वेश्चन है। रावण के पुत्र मेघनाथ ने हनुमान को अशोक वाटिका में किस अस्त्र से बंधक बनाया था? रावण के पुत्र है ना मेघनाथ ने हनुमान को अशोक वाटिका के अंदर किस अस्त्र से बंधक बनाया था? इंद्रपास से, ब्रह्मपास से, लोहापास से,
फिर चरमपास से। तो बताइए जी इसका क्या आंसर होता है। इंद्रपास के लिए 1 दबाइए, ब्रह्मपास के लिए 2 दबाइए और लोहपास के लिए 3 दबाइए, चरमपास के लिए 4 दबाइए। बताइए जिसका आंसर क्या हो सकता है जी। सब के सब अपना आंसर मुझसे कमेंट करके बताएंगे। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को अभी तक जी, तो क्या कर रहे हो भाई और बहनों, सब्सक्राइब कर लो जी। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ब्रह्मपास। ब्रह्मपास की अनाज चलाया था और ब्रह्मपास का हनुमान जी ने लाज रख ली। ने हनुमान जी के कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल भी नहीं फर्क पड़ता है। जिसने भी 2 नंबर बताया है वो बिल्कुल करेक्ट है, बाकी सब गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समुद्र मंथन। क्या समुद्र मंथन जिस पर्वत को मथानी बनाकर किया गया था उसका क्या नाम था। बताइए क्या समुद्र मंथन हुआ था ना, राम भगवान ने किया था, जहाँ जहाँ पर पर्वत को मथानी बनाकर किया गया था उसका क्या नाम था। बताइए। हिमालय। मैनाक के लिए 2 दबाइए, गिरनार के लिए 3 दबाइए, मद्राचल के लिए 4 दबाइए जी। बताइए जी क्या हो सकता है। हिमालय हो सकता है, मैनाक के लिए 2 दबाइए, गिरनार के लिए 3 दबाइए, मद्राचल के लिए 4 दबाइए। बताइए सबके सब स्टूडेंट अपना आंसर कमेंट करेंगे क्या हो सकता है जी। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए इस सेशन को। बताइए जी क्या हो सकता है। तो देख लीजिए क्या होगा, मद्राचल बताया। जिसने भी मद्राचल बताया है उसका एकदम करेक्ट आंसर है 4 नंबर वाले, बाकी सब गलत है। तो कैसा लगा आपको सेक्शन, कमेंट करके ज़रूर बताइए और इसको शेयर कर दीजिए। आपका ही भाई हूँ मैं भी, छोटा वाला समझ लेना। तो थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट।